यूं तो 2018 से 2022 के दरमियान पाकिस्तान के हालात कुछ बहुत बेहतर नहीं थे, लेकिन 2022 में तहरीक-ए-आदम-एतमाद आने के बाद जो कुछ हुआ, इसने तो फिर कोई मिसाल ही नहीं छोड़ी। ये तहरीक-ए-आदम-एतमाद कैसे आई, कामयाब कैसे हुई, ये गुत्थी सुलझ जाए तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। ये तहरीक-ए-आदम-एतमाद रोकने के लिए किसने किसको फ़ोन किया, बिलावल भुट्टो ने ये कहानी सुनाई है। क्या कहते हैं, पहले ये वीडियो देखिए। कौमी मफाद में हुकूमत बनाने का जिक्र किया कि कौमी मफाद में हुकूमत बनाई गई थी। अख्तर मेंगल साहब इस कौमी मफाद को कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत बनवाई थी। क्या वाकईतन ये बनवाई थी और क्यों कौमी मफाद में इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं? देखो, अब मैं इस चीज़ पे मैंने ये मेंगल साहब को कमेंट नहीं देखा। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो उस वक्त जनरल बाजवा साहब ख़ुद और एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, वो उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, हमारा अदम एतमाद का एक दो दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं है। बिलावल भुट्टो खुद ये बता रहे हैं कि तहरीक-ए-आदम-एतमाद से पहले हमसे जनरल बाजवा ने राब्ता किया था, और यहाँ जिक्र अख्तर मेंगल का भी हो रहा है। अख्तर मेंगल जो 16 माह की इस पीडीएम हुकूमत के भी साथ रहे, उससे पहले इमरान खान की हुकूमत के भी साथ रहे, और बाद में उन्हें यह ख्याल आया कि हमें तो एस्टेब्लिशमेंट मजबूर करती रही या ज़ोर लगाती रही, जिस बुनियाद पर हमें इनका साथ देना पड़ा। और फिर उन्होंने कहा कि दरअसल जनरल बाजवा ने पीडीएम की हुकूमत बनवा दी थी और उन्होंने तहरीक-ए-आदम-एतमाद को कामयाब करवाया था। और आज बिलावल ये बता रहे हैं कि हमें जनरल बाजवा ने फ़ोन करके कहा था कि आप तहरीक-ए-आदम-एतमाद वापस ले लें। बिलावल ने जो बात की, अगर जनरल बाजवा तहरीक-ए-आदम-एतमाद वापस करवाना चाहते थे तो फिर जिस रात इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया, उस रात अदालतें कैसे खुल गईं, कैदियों की गाड़ियाँ इस्लामाबाद की सड़कों पर कैसे गश्त करती रहीं, ये तमाम हालात किसने किसके लिए पैदा किए थे, फिर ये बात भी खुलकर बता दी जाए। लेकिन मामला ये है कि बात सिर्फ उतनी की जाएगी जितना आज पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप ये जानते थे कि यह हुकूमत इस तरीके से बन रही है तो 16 माह बिलावल भुट्टो इसी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा क्यों रहे? इन्हें उस वक्त अंदाज़ा क्यों ना हुआ कि ये सेटअप इलेक्शन लेट करवाएगा और आइंदा नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जाएगी। यानी जितना जितना पसंद आए वो हप हप, जो कड़वा लगे वो थू थू।